नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का यूट्यूब चैनल इन खबर। ये है हमारा स्पेशल शो जरा सोचिए। इस पर हम बात करते हैं गंभीर मुद्दों पर। आप देख रहे होंगे जो तस्वीर आपने कल से देख रही है, जहां किसान दिल्ली में आना चाह रहे हैं, अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, वहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया और लाठीचार्ज की, वाटर कैनन से उन पर हमला किया। और उसके बाद शाम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए, उन्हें आश्वासन दिया और अभी जो उनके आंदोलन है वो थोड़ा स्थायी रूप में रुका हुआ है, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी वो बाहर बैठे हुए हैं। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उनकी मांगे क्या है और सरकार क्यों नहीं मांग रही। तो हमारे साथ हैं हमारे चैनल के कंसल्टिंग एडिटर विजय शंकर तिवारी जी। सर, जो ये मुद्दा है, लगातार आप देखें 2 साल से बहुत सारे किसान आंदोलन हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, दिल्ली में आपको किसान मजदूर आंदोलन हो गया, तमिलनाडु किसान आकर चले गए और अचानक इतना बड़ा आक्रोश, सीधे दिल्ली कूच कर गए हजारों हजार किसान। ये इतनी मांगे क्या है और कहाँ मामला उलझा पड़ा है जो सरकार नहीं मान पा रही है? देखिए तो पिछले 10 सालों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और अपने देश में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि खेती से जब उनका काम नहीं चल रहा है तो मजदूरी तक करने के लिए मजबूर है। अब सवाल उठता है कि जो उनके पास 2-2.5 हेक्टेयर खेत बचा है उसमें कौन सी फसल उगाएं ताकि उनकी लागत भी निकल जाए, उनकी मेहनत भी निकल जाए और उन्हें 2 पैसे की आमदनी भी हो, जो कि अपने देश में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल है, हम अगर देखें बिहार उत्तर प्रदेश के हालात देखें तो बहुत सारे किसान मौसमी खेती, मतलब 2-3 महीना खेती करते हैं फिर आके शहरों आ जाते हैं मजदूरी करने के लिए। मतलब उनका जो कृषि है वो उनके जीवन को पूरे तरीके से भरपूर, ये उनकी मजबूरी है। अभी जो कृषि है ना, ये उनकी मजबूरी है। आखिरकार वो करे तो क्या करे जब लागत भी नहीं निकल रही, मेहनत तो बहुत दूर की बात है। जो स्वामीनाथन कमेटी गठित हुई थी किसानों के संपूर्ण समस्याओं के अध्ययन के लिए, उसने जो सुझाव दिए थे उसके मुताबिक अभी तक आप कह सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा अमल हुआ है, जो सरकार जो है अमल कर पाई है। तो उनकी समस्या है कर्ज की, उनकी समस्या है कि यदि फसल मारी जाती है तो अभी तक जो फसल का बीमा कराया जा रहा है उसका यूनिट जो है किसान नहीं है, वो पूरा इलाका पंचायत और तहसील है उसका इलाका। यदि किसी किसान की या एक गांव के किसान की फसल नष्ट होती है तो उसको नहीं मिलता है। दूसरी बात, बेनिफिशियरी सीधे किसान नहीं है, वो जाता है पहले बीमा कंपनियों को। उनकी जो किसानों की डिमांड है उसमें से 4-5 मुख्य है। पहली डिमांड है कि हमारे कर्जे माफ किए जाए, क्योंकि छोटे छोटे किसानों पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। योगी सरकार ने 1 लाख तक के कर्जे माफ किए थे लेकिन उससे बात नहीं बनी। दूसरी डिमांड है कि और लोगों के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था है, हमारे लिए क्या सवाल उभर कर आया, बार बार निकलते, विपक्ष भी ये कहता है किसान के कर्जे क्यों नहीं माफ करते हैं। आप एनपीए कर देते हैं, बड़े बड़े व्यापारी है देश से चले जा रहे हैं, वो लोन लेके चले जाते हैं, हमारे छोटे किसान हैं जो गरीब किसान हैं उनके कर्जे क्यों नहीं सरकार माफ कर रही? इस देश में 2 ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिस मामले में सरकार जो है आगे बढ़ करके भी हिचक जाती है। पहला मामला ये है कि किसी राज्य को जब स्पेशल दर्जा देने की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है, क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स है उसको ये फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह से कर्ज माफी के लिए यदि किसी एक राज्य का किसानों को आपने लिया तो फिर 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उससे ऐसा लगता है कि बर्रे के छत्ते में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि किसानों पे इतना ज्यादा कर्ज है। और सरकार जो है एनपीए, सरकारी बैंक जो है एनपीए के बहुत जबरदस्त दबाव में है। 10.5 लाख करोड़ का एनपीए है। अब वो सरकार सोचने को मजबूर है। जब तमिलनाडु के किसान अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जब वो खोपड़िया लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तब बात ये आई थी कि साउथ ब्लॉक में बाकायदे इसको लेकर के पीएमओ में मीटिंग हुई थी कि ऐसा नहीं है कि हम किसानों की समस्याओं से अवगत नहीं, अवगत हैं, लेकिन सरकार अपने को बंधा हुआ फील कर रही है। इसमें यह सवाल जरूर उठता है कि क्या आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर देते हैं, उसमें आपको हिच नहीं होती है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसानों के कर्जे माफ करने में दिक्कत होती है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है। यदि ऑर्गेनाइज होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो किसान अब तो ऑर्गेनाइज हो रहे, लेकिन मामला भी ये साफ समझ में आ रहा है। जैसे 2014 चुनाव में सेना जो ओआरओपी की मांग कर रहे थे वो बहुत बड़ा मामला बन गया था, तो हो सकता है किसानों की कर्ज माफी 2019 में उतना ही बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए। हम लगातार इस आंदोलन पर नजर बनाए रखेंगे। अगर आप इस तरह के विचार वाले वीडियो देखना चाहते हैं, विमर्श वाले वीडियो देखना चाहते हैं जिसपे देश की गंभीर मुद्दों पर बात हो, तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।